सो गाइज आज हम इस वीडियो में उन ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपनी फ़ैट लॉस या वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट इजीली कर पाएँ एंड उसको इजीली अचीव भी कर पाए। ये 5 चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है मेरे जर्नी के लिए एंड मेरे ब्रदर की जर्नी के लिए एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी मैंने यही एडवाइस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो धीरे से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन या फिर फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं कर रखा इन दोनों फील्ड में। सो आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट वीडियो ले सकते हो या फिर आप थोड़ा सा इसके मेरी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी और रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ बेटर थिंग टू डू। थोड़ा सा इन्फो लीजिए एंड खुद रिसर्च कीजिए, आपको भी नॉलेज आएगा। आपकी बॉडी है, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं पहली 2 चीज़ों से। तो जो पहली 2 चीज़ें हैं वो एज अ बेसिक्स नेसेसिटीज़ आती है हमारे पास, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ होती है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप स्कूल में हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। सो विच आर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि पेशेंस क्यों होना चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, आपने 1 महीना करा एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा या बहुत कम रिजल्ट आ रहा है जो आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको इतना जल्दी नहीं दिखेगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, राइट। एंड कंसिस्टेंसी इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप अगर कंसिस्टेंट नहीं होगे, आप एक दिन किया अगले दिन नहीं किया या 1 हफ्ता किया अगले हफ्ते नहीं किया, तो आपको तब भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स जब तक आप ये दोनों चीज़ें एक दिमाग में रख के नहीं चलेंगे कि आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी 3 बेसिक थिंग्स से, विच आई थिंक आर इन ऑर्डर, आई वुड से फॉर मी, एंड जिन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। सो पहली चीज़ है डाइट। एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़, काफ़ी वीडियोज़ है, मैंने खुद वीडियोज़ देख के खुद अपने लिए भी सीखा। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गिव यू माई एग्जाम्पल। मैंने अपनी जर्नी जब शुरू की थी, फिटनेस जर्नी, जो 5-6 साल पहले, 6 साल मैंने आई थिंक शुरू की थी। एंड मैंने इन 6 सालों में, स्टार्टिंग के 5 सालों में कभी भी प्रॉपर डाइटिंग नहीं करी एंड मेरे को कभी रिजल्ट नहीं दिखा। थोड़ा बहुत दिखा, लाइक मसल वसल थोड़ा बहुत, लाइक प्रॉपर नहीं दिखा जो अभी की बॉडी है। एंड मैंने लास्ट ईयर डाइटिंग प्रॉपरली शुरू करी एंड उसके बाद रिजल्ट मेरे को जो दिखा, इट वाज रियली गुड, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा था। सो डाइट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी वीडियोस पहले से ही लोगों ने बना रखी है, वाई डाइट इज़ इंपॉर्टेंट, वाई यू शुड डू इट। सो इट्स रियली ऑब्वियस कि आपको करनी चाहिए। डाइट में आप बेसिक्स, आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब भी अपनी डाइट में BMR कैलकुलेट करते हो, आपका जो भी BMR आता है, यू शुड स्टार्ट विद दैट BMR। ऑब्वियसली आप उसमें डाल दोगे आपको कितना फैट लॉस करना है पर वीक के हिसाब से। सो आप वो जो भी डालोगे एंड आपका जो भी BMR आता है, आप उससे शुरू कीजिए एंड स्लोली उसको कम कीजिए, राइट। 100 कैलोरीज, 1 हफ्ते बाद 100 कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद 100 कीजिए, राइट। एंड वो करते जाइए एंड धीरे धीरे उसको ओवर टाइम इंक्रीज कीजिए ताकि यू कैन ईजिली स्टिक टू द डाइट। बिकॉज अगर आप पहली बार डाइटिंग कर रहे हो एंड आपने कभी डाइटिंग नहीं की एंड आपने कभी वर्कआउट भी नहीं किया, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी एंड जब ज़्यादा लगेगी, क्रेविंग ज़्यादा होगी, तो आपको जो भी थोड़ा बहुत चीज़ दिखेगा आप खाते रहोगे, राइट। तो अगर आप धीरे धीरे उसको कम करते रहोगे, एकदम से कम कर दोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत भूख लगने लग जाएगी एंड कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर आपका BMR 2300 आता है, आप 1800 पे शुरू करते हो, तो आपको उसके बाद नीचे ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो अगर आप ऊपर से शुरू करते हो, आप धीरे धीरे नीचे जाते हो, तो आपका वेट भी कम होता रहेगा, फैट भी कम होता रहेगा एंड आप ज़्यादा कैलोरीज कम पे नहीं जाओगे, राइट। यू कैन स्टिल बी एट अ कैलोरी deficit where you can easily maintain and easily have a good healthy body, right? So guys, सेकेंड पे जो फैक्टर मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। तो स्लीप के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं गाइज, एंड स्लीप इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक इम्पॉर्टेंट दैन अ वर्कआउट, बिकॉज स्लीप हेल्प्स योर बॉडी रिकवर एंड कंजर्व एनर्जी एंड आपके जो ब्रोकन टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं फ्रॉम योर डेली एक्टिविटीज़ और फ्रॉम अ वर्कआउट, वो उसको रीजनरेट करता है, नए मसल्स, आपको स्ट्रॉन्गर मसल्स में ग्रो करके देता है अगर आप इनफ और एडिक्वेट स्लीप अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवाते हो। एंड आप जब प्रॉपर स्लीप मिलती है आपकी बॉडी को, आप फ्रेश फील करते हो,
आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने वर्कआउट्स पे, अपने गोल को अचीव करने के लिए, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो गाइज, रिमेंबर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग. उनके लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ, एंड देन इफ़ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हिट द जिम, उस टाइम पे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो कीप इन माइंड कि डाइटिंग के बाद स्लीप इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. सो लास्ट हमारा फैक्टर इज़ ऑब्वियसली वर्कआउट, ट्रेनिंग और कार्डियो. एंड मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज विदाउट वर्कआउट और ट्रेनिंग आप खाली कार्डियो करके भी फैट लॉस और वेट लॉस कर सकते हो. बस ये प्रॉब्लम होगी कि आपका जो टाइम होराइजन है वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ना कि कम होने, बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ कम होने की जगह. तो लगा, लेट्स से अगर आपको 6 मंथ्स में करना है, अगर आप खाली कार्डियो करते हो तो वो शायद 9 मंथ्स लगे आपको आपका गोल अचीव करने के लिए. एंड वर्कआउट ऑब्वियसली अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा टोन अप होगी. अगर आप फैट लॉस एंड मसल लॉस के लिए वेट लॉस के लिए जा रहे हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा टोन अप होगी. फैट लॉस के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर अच्छा दिखेगा, आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, फिजिक. सो पीपल हु आर वर्किंग एंड जिनके पास टाइम नहीं है, आप बिना वर्कआउट के भी खाली कार्डियो से भी अपना फैट लॉस कर सकते हो. एंड यू डोंट नीड टू हैव अ जिम मेंबरशिप की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खाली नॉर्मल वॉकिंग से भी अपना फैट लॉस कर सकते हो. अगर आप प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे. सो आप अगर खाली कार्डियो करना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कम स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए. तो लेट्स से अगर आप काफ़ी आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, लेट्स से आपको वैसे चाहिए जनरली 15,000 स्टेप्स पर डे टू स्टार्ट रिड्यूसिंग फैट विद प्रॉपर डाइट. तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 15,000 स्टेप्स से स्टार्ट करने की जगह व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो. आप लेट्स से 6,000 स्टेप्स से स्टार्ट करो, एंड हर हफ्ते आफ्टर अचीविंग दैट 6,000 स्टेप गोल, हर हफ्ते यू कैन इंक्रीज 2,000 स्टेप्स टिल यू रीच टू 15,000 स्टेप्स. एंड इसकी वजह से क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. एंड कंसिस्टेंसी के क्या होगा, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, एंड रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आप ज़्यादा मोटिवेट होगे, राइट. सो इट्स अ रियली गुड थिंग. तो अगर आप स्मॉल स्टेप्स गोल से शुरू करते हो और धीरे धीरे अपने प्रॉपर गोल के पास जाते हो, यू विल बी मोर कंसिस्टेंट, एंड आपके लिए ईजी भी रहेगा. आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा एडजस्ट करने के लिए एंड एवरीथिंग. एंड अगर आप डायरेक्टली एकदम से शुरू करते हो 15,000 स्टेप से, मे बी आप कंसिस्टेंट ना रहो, एक दिन आप 15 करो, अगले दिन आप 5,000 करो, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, राइट. एंड उसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, एंड यू विल बी डीमोटिवेटेड, आपका मन नहीं करेगा करने के लिए. सो वी डोंट वांट दैट, राइट. एंड अगर आप वर्कआउट करते हो, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ऑब्वियसली आप थोड़े बहुत स्टेप्स कम कर सकते हो अपने गोल में से. अगर आपका 20,000 आता है विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो तो आप 15,000 स्टेप्स पे भी उसको कम कर सकते हो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हो. एंड इफ़ यू डोंट, तो आप स्टेप्स अपने बढ़ाते ही. एंड यू डोंट नीड टू डू कि एक ही बार में मुझे करने हैं 2 घंटा मैं वॉकिंग करना निकाल के टाइम, नहीं, ज़रूरत नहीं है ऐसे. यू कैन डू वॉकिंग जब भी आप आपको टाइम मिलता है. इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आप चलते चलते देख लीजिए अपने घर के अंदर. और इफ़ यू हैव अ कंपाउंड और अ गार्डन समवेयर, आप वहाँ पे चलते चलते वीडियोस देख लो, या इफ़ यू आर स्टडिंग, चलते चलते थोड़ा बहुत पढ़ लो, रिवीजन कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट. एंड आप धीरे धीरे उसको टाइम को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, पूरे ड्यूरिंग द डे में आप कभी भी कर सकते हो. टोटल 15,000 स्टेप्स जो भी आपका गोल है उस टाइम के लिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है एक ही टाइम पे करना है. And I think, guys, that's it for all the top 5 important factors what I think you should have a little bit of knowledge about, ताकि आप अपनी जर्नी में सक्सेसफुल रह पाए और अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर पाए. इट्स अ रियली गुड base to start your journey in fat loss and weight loss. And thank you so much for watching. I appreciate that. If you guys are on Instagram, please check out my Instagram in the description below. And thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye bye.